है, कन्नौज के चुनावी मैदान में उतरे अखिलेश यादव। आज दोपहर 12 बजे वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि ये कन्नौज क्रांति है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा ने देखिए पहले ही तेज प्रताप को मैदान में उतार दिया था, लेकिन उसके बाद तेज प्रताप का पत्ता कट गया। अब अखिलेश मैदान में है, टक्कर और ज्यादा कड़ी नजर आती है। इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। सपा दफ्तर को सजा दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। तेज प्रताप यादव को देखिए टिकट दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता है, उन्होंने नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा कि वो एक बेहतर चेहरा, एक स्ट्रॉन्ग चेहरा, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं होंगे। इसी वजह से उसके बाद देखिए चेहरे को बदला जाता है। अखिलेश यादव जो है वो कन्नौज से नामांकन आज भरने जा रहे हैं। 12 बजे का वो वक्त है जब अखिलेश यादव लगातार मीडिया के सामने होते हैं, मुखातिब होते हैं, उनसे सवाल जब देखिए अब भी से कई वक्त पहले 2022 की अगर हम बात करें, हर बार सवाल जो है 2024 को लेकर पूछे जाते रहे, तो उन्होंने संदेश देने के प्रयास जरूर किए थे कि हाँ मैं वहीं से चुनाव लड़ना चाहूंगा जहां सबसे पहले लड़ा था, चुनावी मैदान में उतरा था, जीता था। तो इसी वजह से कन्नौज का नाम जो है वो बार बार यहाँ पर सामने आया था। और यादव परिवार के तमाम सदस्य जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, जीते हैं। अखिलेश यादव ने खुद वहां से शुरुआत की और अब 12 बजे आज वहां से नामांकन दाखिल करेंगे। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, 12 बजे ये नामांकन दाखिल किया जाएगा। लंबा इंतजार था, किसी का नाम आता है, कटता है, पत्ता साफ होता है, और अब अखिलेश यादव खुद कन्नौज से मैदान में। क्या कुछ है तैयारियां? देखिए, मन में कहीं संशय था कि कन्नौज जो कि समाजवादी पार्टी की पहले कभी परंपरागत सीट रही है, हालांकि 2019 में वो ब्रह्मी समाजवादी पार्टी का सुब्रत पाठक जो कि बीजेपी उम्मीदवार थे, उन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन इस बार कोई चूक ना हो, इसको लेकर कन्नौज के जो संगठन के नेता हैं वो लगातार अखिलेश यादव से मिल रहे थे। उन्हें बताया गया था कि तेज प्रताप चूंकि नया चेहरा है, मैनपुरी से हालांकि एक बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन कन्नौज क्षेत्र में उनका उतना आधार नहीं है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव वहां से लड़ते हैं तो चुनाव जीता जा सकता है और भारी अंतर से जीता जा सकता है। तो संगठन लगातार दबाव बना रहा था, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में हम देखते आए हैं, टिकट बंटवारे को लेकर असमंजस के हालात बने रहते हैं और कई सीटों पर एक बार नहीं कई बार प्रत्याशी बदला गया है। तो ऐसे में भरोसा तेज प्रताप यादव को दिया गया था, लेकिन जब संगठन ने ये रिपोर्ट दी उसके बाद अखिलेश यादव ने वहां से खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अगर तस्वीरें आप देख पाए, पीछे देखिए अखिलेश यादव का काफिला भी पीछे आ रहा है। घर से रवाना हुए हैं, एक्सप्रेसवे होते हुए कन्नौज पहुंचेंगे और दोपहर 1 बजे अखिलेश यादव को नामांकन पत्र दाखिल करना है। तो कन्नौज वापस आपके पास लौटते हैं। देखिए मनीष, एक के बाद एक बड़ी खबरें जो है वो आ रही है। कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक का भी बयान इस बीच सामने आया है। मुकाबला भारत पाकिस्तान के बीच में दिलचस्प बना दिया है उन्होंने इस मुकाबले को, ये कहते हुए जब अखिलेश यादव ने तेज प्रताप को यहां भेजा तो अगर मुकाबला तेज प्रताप से होता तो भारत बनाम नेपाल का मैच होता। अब क्रिकेट मैच भारत बनाम पाकिस्तान जैसा होगा, ये बात जो है वो कही गई। आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, सुब्रत पाठक का ये बयान, ये संदेश देता हुआ कि ये पूरी की पूरी टक्कर बेहद कड़ी होगी, दिलचस्प होगी। देखिए, बिल्कुल लड़ाई बहुत दिलचस्प रहने वाली है। अगर वहां पर सियासी समीकरण देखें तो यादव मतदाताओं की संख्या जो कि समाजवादी पार्टी उन्हें अपना मानती आई है अब तक, हालांकि कई बार 2014 से लेकर 19 विधानसभा चुनावों में यादव मतदाता भी कई खेमों में बटा है। मुस्लिम जो कि परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तस्वीर दूसरी बन रही है। बीजेपी के पास साथ झुकाव भी देखने को मिल रहा है और जुड़ाव भी देखने को मिल रहा है। मस्जिदों से दुआएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। तो उनके दम पर वो जो बराबर संख्या में लगभग 15% लोकसभा क्षेत्र में है, जिसमें 3 कन्नौज की विधानसभाएं आती हैं और 2 एक कानपुर देहात की विधानसभा आती है। तो वो समीकरण को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी वहां से जीत का जो इरादा है उसको मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है जितनी समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है, क्योंकि बीते करीब 5 सालों में सुब्रत पाठक ने वहां पर जड़ें अपनी मजबूत की हैं, गहरी की हैं, गांव देहात वो घूमे हैं। तो ऐसे में हर लोकसभा क्षेत्र की तरह ही जो कन्नौज है, वहां के सियासी समीकरण क्या समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएंगे, वो तैयारी कैसी रहती है उससे पता चलेगा। लेकिन मुकाबला बेहद
दिलचस्प है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अपने एक मुलायम परिवार के चेहरे को हटाकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उतरना पड़े, तो मन में कहीं संशय जरूर रहा होगा कि तेज प्रताप यादव कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। तो वो संशय को दूर करने के लिए वो चुनावी मैदान में है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी नामांकन जो है वो दाखिल कर देंगे। वो तस्वीरें भी आप दिखाइएगा मनीष, आपसे उस वक्त भी जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।